अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक़ न्यूज़ का हफ्तेवारी प्रोग्राम तबसरा। आज है 30 जून 2022। शेख महमूद आफंदी एक तुर्क सूफ़ी शेख, आलिम दीन और नक्शबंदी खालिदिया सिलसिले के बाअसर इस्माइल आगा जमाअत के रहनुमा थे। उनकी पैदाइश सन 1929 में हुई थी। 23 जून 2022 में 92-93 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह पाक गरीक़ रहमत फरमाए और दरजात की बुलंदी नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, जो ख़तरा देश की सेना में भर्ती होने वाले नौजवानों के मुस्तक़बिल पर मंडला रहा था, अब उसी तरह के ख़तरे की खबर सेना के साथ साथ महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार के ताल्लुक़ से मुसलसल एक हफ्ते से सुनने को मिल रही है। जब से महाराष्ट्र के काबीना वज़ीर और शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत कर ली है, तभी से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली इत्तेहादी सरकार पर ख़तरा मंडलाने लगा है। इस दरमियान बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि उसके पास 134 वोट हैं। इस बयान से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद की सरकार की मुश्किलात बढ़ गई है। महाविकास अघाड़ी सरकार में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के कुल 152 मेंबरान असम्बली है। अगर उनमें से 8-10 मेंबरान भी बगावत करते हैं तो वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की सरकार पर आंच आ सकती है और राहत इंदौरी का ये शेर सादिक आ सकता है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है ज़ाती मकान थोड़ी है। हालांकि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है तो ये देश के सभी सेकुलर नवाज लोगों के लिए अफसोस की बात होगी, इसलिए कि उद्धव ठाकरे अक्सर मौके पर जमहूरियत नवाज पाए गए हैं और यही बात एकनाथ शिंदे को नहीं भाई। एकनाथ शिंदे का कहना है कि उद्धव ठाकरे शिवसेना और हिंदुत्व की डगर से हट गए हैं। हो सकता है कि एकनाथ की नज़र में हिंदुत्व की राह राष्ट्र और राज्य की तरक्की के लिए ज़्यादा हमवार हो, लेकिन देश की जनता आज भी इस बात पर मुत्तफिक है कि देश की अखंडता, एकता, जमहूरियत, सेकुलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब के लिए संविधान ज़्यादा ज़रूरी है। हिंदुत्व की राह तो देश के लिए कल भी खतरे की राह थी और आज भी। बहुत से लोग हिंदुत्ववादी और हिंदू धर्म को एक ही समझते हैं, हालांकि हिंदुत्ववादी का हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि हिंदू धर्म शांति, एकता और अच्छाई का रास्ता बताता है और हिंदुत्व ज़हनियत दंगा, फसाद, तासुब, नफ़रत, भेदभाव और दहशत के रास्ते पर चलना सिखाती है। बहरहाल अभी उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है। अंदर खाने सरकार बनाने से पहले खिचड़ी बनाई जा रही है। आपको तो मालूम ही होगा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, विधायकों की खरीदो फरोख्त के बाज़ार को बहुत तरक्की मिली है। अभी अंदर खाने कितने विधायक खरीदे जाएंगे और बगावत का चोला पहनकर कितने विधायक अपने आप को बेचने के लिए पेश करेंगे, नहीं कहा जा सकता। इस मौके पर इन साहब का ये ट्वीट भी देखिए, जब जनता के पैसे से विधायक ही खरीदने हैं तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर रिज़र्व बैंक ऑफ बीजेपी कर देना चाहिए। वैसे ये बात भी समझ से बाहर है कि जिस भाजपा के पास रोज़गार देने और देश को विकास की राह पर लाने के लिए पैसे नहीं हैं, उसके पास विधायकों के खरीदने का पैसा कहां से आ गया। अब आप ये मत कहिएगा कि एयरलाइंस, स्टेशंस, रेलवे और लाल किला को गिरवी रखकर जो पैसे मिले वो कहां गए। खैर, ये बात तो हुई महाराष्ट्र की, जिसे सुनकर आप कई रोज़ से या तो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे या तशवीश का शिकार। लेकिन आज ही एक खबर ऐसी सामने आई है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, खबर ये है कि AIMIM के बिहार के 4 विधायक MIM पार्टी छोड़कर RJD में शामिल हो गए हैं। इनमें जोकीहाट विधायक शाहनवाज, बहादुरगंज विधायक अनजार नईमी, कोचाधामन विधायक इजहार असफ़ी और बायसी विधायक रुकनुद्दीन के नाम शामिल हैं। इन चारों विधायकों ने MIM, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान का दामन छोड़कर RJD, लालू यादव और तेजस्वी का हाथ थाम लिया है। इन चारों विधायकों को एक तस्वीर में तेजस्वी के साथ मिठाई खाते हुए देखा जा सकता है। इस मौके पर MIM के मुखालिफिन को भी मिठाई खानी चाहिए, लेकिन उन्हें अपने ही पैसों से मिठाई खानी पड़ेगी। उनके लिए तेजस्वी की तरफ से मिठाई का डब्बा नहीं आने वाला। ताहम अख्तरुल ईमान साहब, जो MIM के बिहार के सूबाई सदर हैं, उनके लिए और MIM के चाहने वालों के लिए ये एक गम और अफसोस की खबर है। अब सोचने, गौर करने और तबसरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। सोचिए कि ये विधायक अपनी पार्टी से क्यों अलग हुए, क्या वजह रही होगी। बशीर बद्र ने कहा था, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। नाज़रीन किराम, एक मारूफ सहाफ़ी ओल्ड न्यूज़ के को फाउंडर और शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत की बिना पर गिरफ्तार कर लिया है। उनके 2018 के एक ट्वीट को हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि वही बात 1983 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड की एक फिल्म में की गई है।
ओल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया भर के समाजी कारकुनान, सहाफ़ियों और सियासी लीडरान ने मोदी हुकूमत और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया है और इस मामले में ऑनलाइन एहतिजाज करने के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर भी एहतिजाज देखने को मिला है। बीजेपी की साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा, जिसने मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाकर बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने मुल्क को रुसवा किया था, वो अभी तक घर में महफूज है और भाजपाई IT सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अफवाहबाज टोलों के झूठ और अफवाहों का पर्दाफाश करने वाले सहाफ़ी मोहम्मद ज़ुबैर को 2018 के एक मामूली से ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पुलिस इंतज़ामिया का दोहरा रवैया नहीं तो क्या है। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कौमी सदर मौलाना आमिर रशादी मदनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है, मोहम्मद ज़ुबैर की अवैध गिरफ्तारी बेहद निंदनीय कार्रवाई है। ज़ुबैर तो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र पत्रकार और एक फैक्ट चेकर हैं जो नियमित रूप से फर्जी खबरों और प्रचार को उजागर करते रहते हैं। वो उस सच्चाई को सामने लाने की कीमत चुका रहे हैं जो आज की सरकार को असहज करती है। उन्हें तत्काल और बिना शर्त रिहा किया जाना चाहिए। नाज़रीन किराम, मुल्क के बहुत से इदारे जिनका काम गैर जानिबदाराना हुआ करता था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद से लगभग सभी सरकारी इदारों और महकमों पर भाजपा के इशारों पर काम करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जहां भाजपा इलेक्शन जीत लेती है, वहां इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाते हैं। जहां भाजपा की सरकार में अपोजिशन के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, वहां प्रशासन पर सवाल खड़े किए जाते हैं। और अब जबकि ईडी ने अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से पूछताछ शुरू कर रखी है, तो ईडी पर इसी तरह के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। ईडी के बारे में इन साहब का ये ट्वीट देखिए। ईडी बिल्कुल वैसा ही काम कर रही है जैसे 4 साल बाद अग्निवीरों को करना है, गुलामी। नाज़रीन किराम, राजस्थान के उदयपुर में नुपुर शर्मा की हिमायत करने वाले शख्स का 2 अफराद ने बेरहमी से सर कलम कर दिया है। बताया जा रहा है कि उस शख्स ने 10 दिन पहले नुपुर शर्मा की हिमायत में फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी मंजर आम पर आई है जिसमें 2 अफराद तेज़ धारदार हथियारों से अपने मजालिम का एतराफ़ करते नजर आ रहे हैं। उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल ने 10 दिन पहले नुपुर शर्मा की हिमायत में एक पोस्ट की थी। उसे उसी दिन से धमकियां मिलने लगी थी। ये वाकया उदयपुर के मालदास स्ट्रीट में भूत महल के करीब पेश आया। इसके बाद शहर में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया है। मुश्ताइल लोगों ने बाजार बंद कर दिए और कलेक्ट्रेट के करीब दिल्ली गेट पर एहतिजाज किया। वाज़ेह रहे कि इस जालिमाना कत्ल की मुस्लिम जमातों ने भी खुलकर मजम्मत की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने लेटर पैड पर प्रेस नोट जारी करते हुए लिखा है कि कानून को अपने हाथ में लेना और किसी शख्स को बतौर खुद मुजरिम करार देकर कत्ल कर देना निहायत काबिल मजम्मत हरकत है। न कानून इसकी इजाज़त देता है और न इस्लामी शरीयत इसको जायज़ ठहराती है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उदयपुर राजस्थान में पेश आने वाले वाक़ये की सख्त मजम्मत करता है। इसी तरह जमीयत उलमा हिंद ने भी लेटर पैड पर लिखकर जारी किया है कि इस वाक़ये को किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। ये मुल्क के कानून और हमारे मजहब के खिलाफ है। इस कत्ल की मजम्मत में बहुत से बयानात जारी हुए और बहुत से नेताओं ने ट्वीट भी किए, जैसा कि ये ट्वीट देखिए। उदयपुर में हुई घटना दिल में पनप रही नफरत का नतीजा है। ये नफरत किसने फैलाई, ये बात किसी से छुपी नहीं है। बहुत से लोग इस कत्ल का जिम्मेदार भाजपा सरकार को भी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वक्त रहते सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों, इसी तरह नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे मजहबी जज्बात को मजरूह करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद ये नौबत न आती।